सूजन चाहे आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों पर हो, जैसे लीवर में सूजन होती है या आपके किडनी में गुर्दों में सूजन होती है या कहीं भी ऊपरी हिस्सों पर सूजन होती है, सभी के लिए देखिए ये जो फार्मूला आज हम आपको दिखा रहे हैं ये जो है ये पुनर्नवा की जड़ है और पुनर्नवा की जड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाकी पंचांग से ज़्यादा मौसर जो है वो इसकी जड़ होती है। तो ये पुनर्नवा की जड़ का यहाँ पर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और देखिए ये जो है ये है मको, ये मको का पंचांग है, ये मको का पंचांग है और हमारा ख़ुद का तैयार किया हुआ साए में सुखाया हुआ है पूरी तरह से। धूप में डालकर अक्सर मेडिसिन का असर जो है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इसको साए में सुखाते हैं। साए में सुखाना भी चाहिए। अब देखिए तीसरे इंग्रेडिएंट का नंबर आ रहा है और ये है हमारा मको का फल। हमने यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को डाला है, मको का पंचांग भी डाला है, लेकिन पंचांग के साथ में क्योंकि फल अक्सर नहीं होता है, जब पंचांग कभी कभी लिया जाता है तो कभी फल नहीं होता है साथ में, तो इसका फल का अलग असर होता है। और देखिए ये जो फार्मूला है ये मको है, सूखी हुई मको है, ये देख सकते हैं आप, इसका दाने हैं ये मको के। और ये जो नुस्खा है ये जिगर के और गुर्दों के सुद्दों को खोलने के लिए, सुद्दों का मतलब है रुकावट, ये रुकावट को खोलने के लिए काम आता है ताकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। और देखिए सूजन एक ऐसी चीज़ है, आपके अगर इंटरनल ऑर्गन पर सूजन होती है तभी सूजन ये बाहर भी दिखाई देती है। तो किसी भी तरह की सूजन हो ये फार्मूला आप नोट करते चलें। देखिए अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो ये है गोखरू। ये गोखरू देसी गोखरू का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। गोखरू जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक देसी गोखरू होता है, एक पहाड़ी गोखरू होता है और एक गोखरू खुर्द होता है जो छोटा गोखरू होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने देसी गोखरू को इसमें डालना मुनासिब समझा, हम यहाँ पर देसी गोखरू का। और देखिए तकरीबन सभी चीज़ों की जो मकदार है इसमें हमने 200 ग्राम रखी है, ठीक है। अगली चीज़ जो है देखिए भृंगराज है। भृंगराज अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप जानते होंगे आज तक लोग जो है भृंगराज को सिर्फ ये समझते हैं कि ये बालों के काम आता है, ऐसी बात नहीं है। भृंगराज देखिए इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है जो आपकी फुल ऑल ओवर बॉडी को आपके फ़ायदा पहुंचाता है, साथ में आपके जिगर को ताकत देता है और आपके बॉडी को जो है बिल्कुल फिट फाट रखता है। वो मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पर दे सकते हैं, ये कासनी है, ये तुख्म कासनी यानी कासनी के बीज हैं। इसका काम भी जिगर और गुर्दों के सुद्दों को खोलने का होता है, यानी कि रुकावटों को खोलने का होता है और इस लायक बनाना होता है ताकि ये दोनों ऑर्गन जो हैं आपके ये डिटॉक्सिकेशन का काम कर सकें, आपके बॉडी के अंदर डिटॉक्स जो भी टॉक्सिन है वो निकल जाए। हाथ से मिलाना काफ़ी गंभीर होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे कांटे गोखरू के लग गए हैं। गोखरू बहुत तेज़ कांटे वाला होता है, तो यहाँ हम इसको मिला देंगे। वैसे मिलाने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए हम इसमें अब पानी डालेंगे। अब 200 ग्राम हमने ये सारी मेडिसिन ली है और इसमें हम तकरीबन 12 लीटर से ज़्यादा पानी इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और 12 लीटर से ज़्यादा पानी डालने के बाद में तकरीबन 20 से 24 घंटे, तकरीबन 20 घंटा तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है। आप गिनते जाइए। ये जो आपका मग है ये 2 लीटर से थोड़ा सा कम है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए लगभग 1.25 लीटर है। तो ये पानी जो होगा ये टोटल 12 लीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 डब्बे हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए आप काउंट करते रहिए, पानी डालेंगे और इसको हम 24 घंटे नहीं कम से कम 20 घंटे तो हम इसको रखेंगे ताकि अच्छी तरह से दवाइयाँ अपना असर छोड़ दें और उसके बाद में हम इसको पकाएंगे, इसका जोशांदा तैयार करेंगे।
ठीक है, हमें देखिए दवाओं का सत्व निकालना होता है। इनका पूरी तरह से जब तक सत्व हम हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो एक चीज़ इसमें है जो कि गिलोय है वो हम ताज़ा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम आए हैं, देखिए, तो इस नुस्खे में हम ताज़ा गिलोय का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए एक चीज़ जो बहुत कम दिखाई देती है वो यहाँ पर मौजूद है, गिलोय का फल, जो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं, ये अंगूर की तरह से लाल लाल से दिखाई दे रहे हैं। ये गिलोय का फल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गिलोय का फल भी मौजूद है। और काफ़ी सारे हैं वहाँ जहाँ भी गिलोय है वहाँ पर इसके फल मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत कमी से देखने में मिलता है, ये काफ़ी पुरानी गिलोय है, इसलिए यहाँ पर ये बड़े खूबसूरत इसके फल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें इसकी लकड़ी की ज़रूरत है, इसकी, यानी कि वैसे तो सूखी गिलोय का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए उसका सत्व जो है वो पूरी तरह से उड़ जाता है धूप में, इसलिए हम ताज़ा गिलोय का इस्तेमाल करते हैं नुस्खों में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह से लाल लाल गिलोय के फल लटके हुए हैं। यहाँ नीचे अगर आप देखें तब यहाँ पर नीचे भी गिलोय की लकड़ियाँ कुछ पड़ी हुई हैं। और देखिए उन पर भी जो फल लगे हैं वो ताज़ा हैं, और ये लकड़ी भी ताज़ा है। इसको अमृत बल्ली भी कहा जाता है क्योंकि ये अमर होती है, और ये कहीं भी डाल दीजिए आप, ये गिलोय पैदा हो जाती है। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, क्योंकि इतने फ़ायदे की चीज़ों को अल्लाह ताला महफूज रखता है और इनको ऐसी सलाहियत देता है कि इनको कहीं भी डाल दीजिए। देखिए ये बीज है, गिलोय का बीज, शायद ना देखा हो आपने। इसके फल के अंदर से ये एक बीज निकलता है, और ये बीज जब बिखर जाते हैं तब इनसे नए पौधे बनते हैं। और ये डालियाँ भी जब टूट कर नीचे गिरती हैं, इन डालियों से भी नए पौधे पैदा होते हैं। तो लोगों ने ये फल देखा होता है, पीछे आपके पीछे भी देखो वो फल यहाँ पर लटके हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से ये गिलोय हमने ले ली है, और ये ताज़ा और बहुत अच्छी वाली गिलोय है, और बाकायदा फल भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए तो फिर आगे अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम गिलोय को लेकर आ गए हैं, क्योंकि गिलोय को हमें कूटना है। सामने ये धन कुट्टू यंत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आहन दस्ता, इमाम दस्ता, हावन दस्ता, खलबट्टा, बहुत कुछ बोला जाता है इसको। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेते हैं, फिर इसको धोना भी ज़रूरी होता है। देखिए 2-3 पानी से इसको धो लीजिए अच्छी तरह से, और देखिए इस तरह से धोकर पूरी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके, और इसके बाद में हम इसको कूटेंगे। इसको इसमें डाल लेते हैं पहले, और इसमें डालने के बाद में इसकी कुटाई होगी ज़बरदस्त तरीके से, ताकि इसका पूरा तरह से सत्व, जब हम इसको दूसरी दवाओं के साथ में मिक्स करें तो इसका सत्व, जो चिकना चिकना सा सत्व निकलता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर वैद्य हमारे दोस्त हैं, हकीम हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। जब इसको हम कूटते हैं तो इसमें से इसका सत्व निकलता है, जो बहुत चिकना चिकना सा होता है, वो एक पदार्थ होता है, वो सत्व होता है इसका, तो वो निकालना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर हम इसको आप प्लेट पर निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसका चिकनापन आप महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम इसको प्लेट पर निकाल रहे हैं, बिल्कुल घी जैसा चिकना हो जाता है, जैसे घी लिपटा हुआ है इसके अंदर, और वही इसका असली जौहर या असली सत्व होता है। ये देखिए, अब इसको हम बाकी अद्विया के साथ में हम इसको शामिल करेंगे, और बाकी अद्वियात के साथ में अच्छी तरह से इसको हम शामिल कर देंगे। फिर उसका हम छोड़ेंगे तकरीबन 12 से 20 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि पूरी तरह से इसका जो जौहर है, इसका जो सत्व है वो शामिल हो जाए। 12 घंटे हो गए हैं, 12 घंटे बाद हमने इसको खोल कर देखा है।
देखिए 12 घंटे बाद ही बिना पकाए भी काफ़ी हद तक दवाओं ने अपना असर जो है वो पानी के अंदर छोड़ दिया है। पानी ने अपना रंग बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, दवाओं ने इसका रंग चेंज कर दिया है। और ये झाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गिलोय के सत्व के झाग हैं। देखिए तकरीबन 8:30 बजे का रात का टाइम है। ये 8:30 बजे है तकरीबन, रात का टाइम है ये। और अब हमने इसको यहाँ पर रखा है। ये खोलना जरा इसको। ये देखिए इसमें 12 लीटर पानी है और बाकी ये 200 ग्राम हमने इसमें सारी जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं। अब हमने इसको 8:30 बजे रात को आग पर चढ़ा दिया है। यहाँ पर आग जल रही है। अब हमें इसकी सिर्फ 4 बोतलें तैयार होंगी, सिर्फ 4, 1 लीटर की 4 बोतलें तैयार होंगी। और हमने यहाँ पर 12 लीटर से ज़्यादा पानी रखा हुआ है और ये 200 ग्राम जड़ी बूटियाँ डाली हैं। आग लगा दी गई है। अब देखते हैं कितने घंटे का टाइम इसको तैयार होने में लगता है। से बनते हुए 11:30 का टाइम हो चुका है। 11:30 रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी हालत देख सकते हैं यहाँ तक पहुँची है। अभी ये सिर्फ 4 लीटर जब रह जाएगा तब इसको हम निकालेंगे। अभी तकरीबन समझ लीजिए 3 घंटे इसको हो चुके हैं पकते हुए। 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं इसको तैयार करते हुए। और ये वक्त है रात के 12:30 बजे का। 12:30 बजे हैं और हमने इसको अब आँच पे से, आग पे से उतार लिया है नीचे। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। और ये देखिए तकरीबन 1 घंटे का टाइम लिया है इसने कुछ ठंडा होने में। हम इसको छोटे बर्तन में पलटेंगे। 1:30 बजे का टाइम है रात का, रात के 1:30 बजा है। ठीक है, हम इसको इसमें बर्तन में पलटेंगे क्योंकि ये काम दूसरी मंजिल की छत पर हो रहा है तो इसको नीचे लेकर भी जाना सुलभ हो जाए, इसलिए थोड़ा छोटा बर्तन इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देख रहे हैं आप इसको हम पलट रहे हैं। और अभी इन्हीं दवाओं के साथ में, अभी हम छानेंगे नहीं इसको, बल्कि इन्हीं दवाओं के साथ में हम इसको और 20 घंटे के तकरीबन इसको छोड़ेंगे इसी तरह से, ताकि दवाओं का पूरी तरह से जौहर और पूरी तरह से सत्व जो है इस पानी के अंदर शामिल हो जाए। जो जोशानदा जब हम बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा असरदार हो, इसके लिए हमने ये कर लिया। इसी में इसको मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसको 20 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रोसेस होगा, इसको छाना जाएगा और आपको दिखाएंगे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या। तो देखिए इसको हमने उबालने से पहले भी तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा रखा था इसको भिगो के। और फिर पकाने के बाद में रात आपको मालूम ही है 12 साढ़े 12 बजे तक हमने इसको पकाया था। और फिर हमने 20 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया और अब इसको हम दबा के निकाल रहे हैं। हाथ से इसलिए नहीं दबा रहे क्योंकि इसके अंदर गोखरू भी है और जो बहुत तेज़ कांटे होते हैं तो हाथ में लग जाए तो काफ़ी दर्द देते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम प्यालों के दरमियान दबाकर निचोड़ कर निकाल रहे हैं। ये देखिए, तो इसको छानेंगे अच्छी तरह से। मजबूत हाथों से थोड़ा सा इसको निकालेंगे, अच्छी तरह से निकल आए। इसको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितना था और ये फूल कर कितना ज़्यादा हो गया है। इसको यहाँ रखें, इसको इस तरह से
निचोड़ दें। आप इसको अगर चाहे तो आपका जो गोखरू है उसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं ताकि उसमें कांटे ख़त्म हो जाएगा, फिर आप इसको हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। बहरहाल हमने इसको ऐसे ही डाला था, इसलिए इसको इसी तरह से का तरीका यह है कि इसको आधा छोटा कप लिया जाएगा और इसको गुनगुना करके और सुबह शाम खाली पेट में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला किसी भी तरह की सूजन हो, किसी भी तरह की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में हो या बैरूनी तरफ हो, पिट एडिमा हो या नॉन पिटिंग एडिमा हो, किसी भी तरह की सूजन हो जो अंदर या बाहर किसी भी ऑर्गन पर हो, वो अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसको कुछ अरसे तक मुतवातिर लिया जाता है, फिर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 बोतलें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये टोटल मिलाकर 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पानी भी ज़्यादा था और दवाओं की मकदार भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये दवाई तैयार हो गई है। ये 3 जो बोतलें हैं ये जाने के लिए है। ये एक बोतल जो है जिसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब है, ये रिज़र्व में रहेगी। ठीक है, और देखिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको ज़रूर अपनाइएगा, इसको बनाइएगा, इस्तेमाल कराइएगा। जिन लोगों को बरसों से या अभी कोई भी किसी भी तरह से या पुरानी सूजन हो या नई सूजन अभी पैदा हुई हो, तो आप किसी भी तौर से इसको किसी भी तरह की सूजन में, इंटरनल या एक्सटर्नल सूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत बेहतर जानकारियाँ हासिल हो सकें। दवा बनाने का तरीक़ा, दवाएं किस तरह से बनाई जाती हैं, बड़ी पुरानी नुस्खा जात जो पुरानी किताबों से लिए जाते हैं, और ऐसे नुस्खे जो अल्लाह के फजल करम से कभी फ़ेल नहीं होते, ऐसे नुस्खा जात आपको दिए जाते हैं। तो इस चैनल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों देखते रहें, देखिए फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये नुस्खे तमाम आपके फ़ायदे के लिए ही अपलोड किए जाते हैं और इसमें तमाम हम बिल्कुल सच्चे नुस्खे आपको देते हैं और पूरा तरीक़ा आपको बताते हैं कैसे नुस्खे को तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या एहतियात उसमें बरतनी है। देखिए ये किसी भी तरह के पेशेंट को दिया सकता है। पेशाब से मुताल्लिक़ कोई भी प्रॉब्लम हो इसको दिया जा सकता है, पेशाब कम आता हो इसको दिया जा सकता है, गुर्दे में पथरी वगैरह हो तब भी इसको दिया जा सकता है, किडनी में या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तब भी इसको दिया जा सकता है। लेने का तरीका वही जो बताया मैंने आपको, आधा छोटा कप जो है आपको सुबह शाम थोड़ा गुनगुना करके खाली पेट इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला इसके बेहतरीन नताइज, बेहतरीन फ़वाइद आपको मिलेंगे ज़रूर। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी बेहतरीन नुस्खे के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।